80s में लोग प्यार तो करते थे पर कभी सामने वाले को बता नहीं पाते थे, या यूं कहें कि तब लोगों के लिए प्यार का मतलब बस एक दूसरे को दूर से देखकर खुश हो जाना ही था। तब के लोगों के दिमाग में लव मैरिज का ख्याल दूर दूर तक नहीं आता था। आप सबको मेरा प्रणाम और आदाब। चलिए लौट चलते हैं 90s की उन यादों में जो दिल को सुकून देते हैं। वो ज़माना ऐसा था जहाँ घर वालों की इज्जत सबसे पहले आती थी। लड़कियों को तब इस तरह से उनकी माँ बड़ा करती थी कि उनके दिल में, जहन में ये बात बैठ जाती थी कि लड़कों से दोस्ती का मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट खोना है। ये वो ज़माना था जहाँ लोग दूसरों पे बहुत नज़र रखते थे। भले ही आप कहीं रुककर चुस्की खा रहे हो या गोलगप्पे, घर तक बात आपके पहुँचने से पहले ही पहुँच जाती थी। इसलिए प्यार सामने वाले को जाहिर करना नामुमकिन था और उस ज़माने में लड़कियों की शादी 18-19 साल में हो जाती थी। मासूम लड़कियां दिल में सारे जज्बात लेकर ससुराल चली जाती थी और हो जाती थी उनके प्यार की सैड एंडिंग। एटीज़ के लोगों ने प्यार में पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइस की थी और ये सिलसिला अर्ली 90s तक चलता रहा। फिर वक्त बदला, थोड़ी हिम्मत आई और प्यार आंखों से बात करते करते लव लेटर्स तक पहुंच गई। ये वो लव लेटर्स होते थे जो बस 2-4 लाइन के लिखे जाते थे, फिर गली के किसी बच्चे के हाथ उन्हें पहुंचवा दिया जाता था। आज मम्मी के साथ मार्केट जाऊंगी, दोपहर को तुम पान की दुकान के पास आ जाना। ना कोई नाम ना कोई पता, जिसके लिए लिखा होता था उसको समझ में आ जाता था और पान की दुकान पर बस एक पल को एक दूसरे को मन भर देख लेना ही डेट के बराबर हो जाता था। कभी कभी लव लेटर्स तब लिखे जाते थे जब बहुत वक्त गुजर जाता था और मिलने की प्लानिंग होती थी, और लेटर लिखने में एक हफ्ता लग जाता था क्योंकि सबसे छुपकर लिखना पड़ता था। लेटर लिखने से पहले फ्रेंड के साथ एक नया लेटर पैड खरीदना एक छोटा सा सेलिब्रेशन लगता था। रात को सबके सो जाने के बाद चिट्ठी लिखी जाती थी और जब लेटर पूरा हो जाता तो उस पर हल्का सा परफ्यूम छिड़कना, ताकि जब उससे पढ़ने वाले खोलें तो लिखने वाले को याद करें। आखिर में योर्स ओनली लिखकर उसे फोल्ड करना और कॉलेज के रास्ते या गली के मोड़ पर पहुंचकर उसे उसके हाथ में देना। वो भी क्या दिन थे, प्यार इतना सीधा, इतना साफ, इतना सच्चा लगता था। तब लैंडलाइन पे बात करना रॉकेट साइंस होता था, क्योंकि लड़के अपने गली के नुक्कड़ वाली दुकान का नंबर देते थे, जिस पर लड़कियां अपने गली के एसटीडी बूथ से फ़ोन करती थीं और टाइम सेटिंग लव लेटर्स में बता दिया जाता था। एक हफ्ते की प्लानिंग एडवांस में होती थी। फिर लेट 90s में जब धीरे धीरे हर घर में लैंडलाइन आया तो प्यार थोड़ा सा आसान हो गया। प्यार करने वालों ने लैंडलाइन पर अपने सीक्रेट कोड्स बना रखे थे, जैसे एक रिंग बजकर बंद हो जाना और फिर 5 मिनट बाद दोबारा रिंग। क्योंकि तब नंबर डिस्प्ले नहीं होता था, इसलिए इसी कोड से पता लगता था कि कॉल उसका है। बस एक जुनून होता था एक दूसरे की आवाज़ सुनने का। तब का प्यार दिल से शुरू होकर दिल पर ही रुक जाता था। पर जिस दिन घर वालों को पता लगता था उस दिन से रिश्तेदारों को बोल दिया जाता था, लड़का ढूंढो। 90s वालों के प्यार की आशिकी घर वाले ही उतार देते थे, क्योंकि तब उन्हें प्यार, फीलिंग्स ये सब समझ नहीं आता था। उन्हें आती थी बस एक ही बात, अपनी इज्जत। और आज सोचा जाए तो लगता है वो भी अपनी जगह सही थे। वो प्यार को रोकना नहीं चाहते थे, बस हमारी ज़िंदगी को मुश्किल से बचाना चाहते थे। उनके लिए प्यार एक डर था, हमारे लिए एक ख्वाब। इसलिए उस वक्त सब कुछ दिल में ही रह जाता था। पर फिर भी 80s 90s का प्यार अलग ही था। बेहतर नहीं, बुरा भी नहीं,
बस ज़रा सा सीधा, ज़रा सा पवित्र और बहुत ज़्यादा सच्चा। 90s की यादों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अपने 90s वाले फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी 90s की याद दिलाएं। तो मिलते हैं फिर एक नई याद के साथ, तब तक के लिए एंजॉय।